जाते हुए विधायकों के चेहरे बता रहे थे कि वो कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। हमारे पास वो लिस्ट है जिस लिस्ट के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे कौन लीड करेगा। सबसे ऊपर नाम है सम्राट चौधरी का, और सम्राट चौधरी के बाद जो दूसरा नाम है वो है विजय कुमार सिन्हा का। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है और एक विस्फोटक खबर सामने आ रही है। विस्फोटक खबर यह है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में आपको आगे आने वाले काफी समय तक देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे पास जो 15 नाम आए हैं, उन 15 नामों में यह फैसला हो चुका है कि नेता कौन होगा और उपनेता कौन होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पर मुहर लग गई है और ये लिस्ट हमारे पास अब आ गई है। छोटे से कागज पर लिखी हुई यह लिस्ट जो लीक हुई है वो लिस्ट हमारे पास आ गई है। हम उस लिस्ट को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलों की आज बैठक 11 बजे शुरू हुई। 11:30 बजे विधिवत रूप से बैठक शुरू होने के साथ साथ मीडिया को बाहर निकाल दिया गया और मीडिया से कोई भी वास्ता नहीं रखा गया। लेकिन जाते हुए विधायकों के चेहरे बता रहे थे कि वो कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिसकी चर्चा चल रही थी, जिन बातों को लेकर के संशय की स्थिति थी, उन बातों पर से अब पर्दा उठ गया है और हमारे पास वो लिस्ट है जिस लिस्ट के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे कौन लीड करेगा बिहार की राजनीति में और बिहार में सरकार बनाने का जो सारा दारोमदार है उस किसके जिम्मे है। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये नाम आपके सामने आएंगे। सबसे पहले उन नामों की शुरुआत हम करते हैं जिन नामों की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। हमने भी उन नामों को आपके सामने रखा था। नाम है प्रेम कुमार का। प्रेम कुमार 9वीं बार जीत करके आए हैं और प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। पिछली सरकार में भी वो मंत्री बने हुए थे। हालांकि 2020 में इनको मंत्री पद से वंचित किया गया था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा सरकार आई तो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। रामकृपाल यादव का नाम हमने लिया था कि रामकृपाल यादव एमपी का चुनाव हार गए थे, लेकिन अब रामकृपाल यादव भी उस लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट की वास्तविकता हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस लिस्ट में संगीता कुमारी है जो काफी चर्चा में रही थी जब नीतीश कुमार अपने बहुमत साबित कर रहे थे 2024 में। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लौट करके आए थे तो इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी, राजद को छोड़ करके, और ये चली आई थी एनडीए गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी ने बीच में इनको प्रवक्ता भी बनाया था। इसके अलावा कृष्ण कुमार ऋषि का इस लिस्ट में नाम है। कृष्ण कुमार ऋषि भी बहुत पुराने नेता हैं और इन पर भी नजर बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। वहीं बता दें अरुण शंकर प्रसाद का भी नाम इसमें शामिल है। तो एक नाम और भी है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव बक्सर से ये हार गए हैं, लेकिन बैकुंठपुर में एक बार फिर से इन्होंने परचम लहराया है। जब इनसे बातचीत हमारी हो रही थी तो इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि बैकुंठपुर की जनता ने, हालांकि 2020 में भी ये चुनाव जीत जाते, लेकिन वहां परिस्थितियां कुछ अलग हो गई थी। मंजीत कुमार के लड़ने के चलते ये चुनाव हार गए थे और इस बार अच्छी संख्या में जीत करके मिथिलेश तिवारी आए हैं। मिथिलेश तिवारी का भी इस लिस्ट में नाम है। तो नितिन नवीन का भी इस लिस्ट में नाम है। नितिन नवीन भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावे वीरेंद्र कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हमने आपको बताया था। इसके अलावे एक नाम जो कि आपको पता होगा कि 2024 के चुनाव में अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण बाहर हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खुद और उनकी पत्नी दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उनकी पत्नी रमा निषाद जीत करके भी आई हैं। रमा निषाद का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। तो वहीं एक नाम और शामिल है जो काफी समय से चर्चा में रहे हैं, मीडिया में सुर्खियों में बने रहे हैं, मनोज शर्मा, उनका नाम इसमें शामिल है। लेकिन एक नाम और है जो कुशवाहा समाज से, कुर्मी समाज से आते हैं। लौकुश समीकरण का एक बड़ा हिस्सा है और नीतीश कुमार के कभी बड़ी करीबी हुआ करते थे। पिछली सरकार में उनको मंत्रालय भी मिला था और कृष्ण कुमार मंटू का भी इस लिस्ट में शामिल है। इन 11 नामों का चर्चा तो मैंने कर दिया, लेकिन इस नाम में सबसे ऊपर जो नाम है उस नाम की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। सबसे ऊपर नाम है सम्राट चौधरी का और सम्राट चौधरी के बाद जो दूसरा नाम है वो है विजय कुमार सिन्हा का, जिन दोनों को अमित शाह ने कहा था कि इनको नरेंद्र मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे। अब ये दोनों बड़े आदमी का नाम सबसे ऊपर में है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक समाप्त हुई है उस बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है और वहीं उप नेता के रूप में
सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा का नाम आया है। अब ये दोनों आगे सरकार का हिस्सा होंगे। इनको ये सारे लोगों ने प्रस्तावित किया है और ये सारे प्रस्तावक बनकर के नेता और उपनेता का चुनाव किए हैं। अब देखना होगा कि शाम में जब एनडीए गठबंधन की बैठक होती है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नजर भारत लाइव पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारी नजर जो है वो बिहार के हर छोटी बड़ी घटनाओं पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386